एवरीवन और वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रतिभा। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है और अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कोई पॉलिसी या प्लान खरीदने वाले हैं तो किन किन फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना चाहिए। तो जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें एक हेल्थ इंश्योरेंस भी बताया था कि वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। टेक्निकली नहीं है बट आप सोचो अगर फ्यूचर में आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आपको वो बिल पे नहीं करना पड़ेगा, जो भी बिल होगा। इट कैन बी एनीथिंग, क्योंकि आजकल मेडिकल इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है तो 5 लाख 10 लाख जो भी आपका अमाउंट है वो आपको यू विल you don't need to pay, the medical insurer will pay it on your behalf। तो उस तरीके से वो आपकी सेविंग होती है। तो considering that context it is considered as an investment। और हेल्थ इंश्योरेंस वैसे भी इंपॉर्टेंट है, लाइक आपको ये टैक्स एग्जम्पशन से भी बचाता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको मिलता है, कैशलेस ट्रीटमेंट आपको मिलता है और इट ऑल्सो गिव्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन यू कि हाँ ठीक है मेरा इंश्योरेंस हो रखा है। सो दीज आर द बेसिक बेनिफिट्स दैट हेल्थ इंश्योरेंस गिव्स। तो अगर आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने वाले हैं तो किन किन फैक्टर्स का आपको ध्यान रखना चाहिए ये हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से पहले। सो नंबर 1 है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। इसका मतलब है कि कौन कौन से की फैक्टर्स हैं उस पॉलिसी में इंक्लूडेड है और एक्सक्लूडेड है। इंक्लूजन इज लाइक इंक्लूडेड और कौन से एक्सक्लूडेड है। सो कौन कौन से की फैक्टर्स है तो हमें पूरा एग्रीमेंट पूरा अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। दिस कैन अवॉइड द मिसकंसेप्शन ड्यूरिंग द क्लेम प्रोसेस। और उसकी क्या चीज़ वो कवर करती है, अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज, इट गिव्स यू एन अपर हैंड वाइल फाइलिंग अ क्लेम। सो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पूरा एग्रीमेंट पॉलिसी को पढ़ें और पता करें कि क्या इंक्लूडेड है उसमें और क्या एक्सक्लूडेड है। तो बिफोर बाइंग एनी हेल्थ इंश्योरेंस हमें ये चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट है वेटिंग पीरियड। तो वेटिंग पीरियड वो होता है कि उससे पहले हम क्लेम नहीं कर सकते, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना वेटिंग पीरियड है। तो ये रिकमेंडेड होता है कि जितना कम वेटिंग पीरियड है उतनी वो पॉलिसी अच्छी है, क्योंकि आपको उतनी जल्दी आप वो क्लेम कर सकते हो। तो इन हेल्थ इंश्योरेंस शुड बी ऑफ अ मेजर कंसर्न, लाइक अ वेटिंग पीरियड इज अ मेजर कंसर्न बिकॉज यू कैन नॉट रेज अ क्लेम टू अवेल द बेनिफिट। देयरफॉर इट इज एसेंशियल टू नो द ड्यूरेशन। इट इज एडवाइजेबल टू चूज अ पॉलिसी दैट हैज अ लोअर वेटिंग पीरियड। नेक्स्ट इज नेटवर्क हॉस्पिटल। नेटवर्क हॉस्पिटल मतलब वो जो इंश्योरेंस कंपनी है आपकी, वो उसके अंदर कौन कौन से हॉस्पिटल आते हैं, क्योंकि उनके एग्रीमेंट होते हैं उन्होंने हॉस्पिटल से, आप वहीं पे ही वो सर्विस ले सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता करना कि कौन कौन से हॉस्पिटल आ रहे हैं उसमें। सो यू शुड गो फॉर द इंश्योरर हु हैज अ वाइड नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल। सो यू कैन चूज द वन दैट सूट्स यू, और आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आपके घर के पास है वो हॉस्पिटल आ रहा है या नहीं, तो आपको कौन कौन से हॉस्पिटल कवर हो रहे हैं उस इंश्योरेंस पॉलिसी में ये पता करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज को पेमेंट। सो को पेमेंट इज लाइक एक टर्म होती है कि हमें मेडिकल बिल जो इंश्योरर है और जो इंश्योर्ड है, मतलब जिसने पॉलिसी खरीदी है और जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो मेडिकल बिल शेयर करेंगे। ये भी एक को पेमेंट एक टर्म होती है। तो कहीं पे ये मैंडेटरी होती है और कहीं पे ये ऑप्शनल होती है। तो ये वाली पॉलिसी मतलब इसका क्या पूरा है एग्रीमेंट में क्या, तो ये आपको बहुत ज़रूरी है। बीइंग यू शुड अवेयर ऑफ योर को पे, इट गिव्स यू मोर फ्लेक्सिबिलिटी व्हाइल प्लानिंग योर फाइनेंसेस। सो यू शुड बी अवेयर कि ऐसा कुछ को पेमेंट का तो नहीं है कि आपको थोड़ा बिल शेयर करना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी ज़रूर चेक करनी चाहिए। नेक्स्ट इज सब लिमिट। तो कुछ एक कॉमन फैक्टर होता है इंश्योरेंस पॉलिसी में कि इतनी ही लिमिट है, इससे ज़्यादा आप, अगर आपका 10 लाख का खर्चा हुआ है तो वो 3 लाख देंगे, 4 लाख देंगे। कुछ चीज़ें होती हैं वो जो नहीं देते हैं। तो आपको ये पता करना चाहिए कि उसकी कितनी लिमिट है, सब लिमिट है, कितना आपको रिफंड मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, किन किन चीज़ों पे मिलेगा, किन किन चीज़ों पे नहीं मिलेगा। तो ये पूरा आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। The policy might have sub-limits for different expenses such as room rent or any miscellaneous expenses. So the claim amount is covered up to the mentioned sub-limit and you have to pay the balance amount. तो ये आपको चेक करना चाहिए। Next is cumulative bonus. Cumulative balance bonus ये होता है कि सपोज आपकी पॉलिसी पीरियड जो भी है 5 साल 10 साल 20 साल जो भी है, उतने में आपने कोई क्लेम नहीं लिया तो आपको एक आपके जो सर्टेन परसेंटेज है उससे वो बढ़ जाता है। तो आपका जो अमाउंट है जो भी है वो आपका एक एनहांस्ड हो जाता है बाय सर्टेन परसेंटेज, और इस परसेंटेज को क्यूमुलेटिव बोनस बोलते हैं। सो द एक्यूमुलेटेड बोनस विल कम इन हैंडी, मतलब आपको वो मिल जाता है ड्यूरिंग योर हार्ड टाइम। सो वो आपको मिल सकता है। बेसिकली क्या होता है कि अगर आपकी जितनी भी पॉलिसी पीरियड है उतने टाइम में आपने ये क्लेम नहीं किया, कोई भी क्लेम आपको ज़रूरत नहीं पड़ी, मेडिकल इमरजेंसी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आपका जो एक अमाउंट है वो
एक सर्टेन परसेंटेज से एनहांस हो जाता है, उसको क्यूमुलेटिव बोनस बोलते हैं, और वो आपको बोनस मिल जाता है, वो आप ले सकते हो अपने टाइम रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से पहले, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप ये देखिए कि उसमें क्या इंक्लूडेड है, क्या एक्सक्लूडेड है, वेटिंग पीरियड उसका क्या है, कौन कौन से हॉस्पिटल आते हैं, को पेमेंट की कोई पॉलिसी तो नहीं है, सब लिमिट्स क्या है, क्यूमुलेटिव बोनस का कोई उसमें रेफरेंस है या नहीं। तो ये चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए बिफोर बाइंग एनी हेल्थ इंश्योरेंस। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, यूजफुल लगी हो। प्लीज़ इसको शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।